सत्ता का गुरूर ऊपर से महुआ का सुरूर। सुना है जाम अच्छे अच्छों को मदहोश कर देता है, लेकिन इलाहाबाद में सत्ता के गुरूर में चूर सरकारी अफसरों ने पता नहीं कौन सा नशा किया था, जिसके बाद अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर चलाने के बजाय किसी दूसरे का घर तोड़कर चले गए। दरअसल इलाहाबाद में उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सामने आने के बाद अतीक अहमद से जुड़े लोगों के घर तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में खबर आई कि इलाहाबाद के चकिया में अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया गया। दिन भर मीडिया ने खूब ढोल ताशे बजाए, दिन भर बाबा के बुलडोजर की शान में झाल मजीरा पीटा गया, दिन भर बाबा बाबा होता रहा। तभी शाम को खबर आती है कि दिन भर बाबा बाबा के जिस बुलडोजर की नजर उतारी जा रही थी, उस बुलडोजर ने भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI के पत्रकार जफर अहमद खान के घर पर बुलडोजर चला दिया। मतलब बाबा का बुलडोजर अब दिमागी तौर पर पागल हो गया है, या फिर बाबा का बुलडोजर मधुशाला का दर्शन करने के बाद अपना जलवा दिखाने आया था, जिसके बाद उसने माफिया की बेनामी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के बजाय गलत घर को तोड़ा है। मतलब अतीक के घर को मिट्टी में मिलाने के बजाय बाबा के बुलडोजर ने बाबा की इज्जत को ही मिट्टी में मिला दिया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बाबा बाबा और बाबा, दिन भर बाबा बाबा करना कोई गलत बात नहीं। बुलडोजर चलाने वाले ही गुंडे पर उतर जाएं तो फिर देश का कानून और देश के संविधान की कोई कीमत नहीं रह जाती, क्योंकि बुलडोजर चलाने वाले ही सत्ता के नशे में चूर हों, जनता क्या और पत्रकार क्या, कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। बाबा का बुलडोजर पत्रकार पर ही चला दिया गया। नंबर बटोरने के चक्कर में योगी सरकार के अफसरों ने दूसरे के घर को तोड़ दिया। वल्लाह, आखिर ऐसा कौन सा नशा था जो बिना नोटिस और बिना छानबीन किसी दूसरे के घर को तोड़ दिया? क्या बुलडोजर नशे में पागल हो गया था, या फिर सरकारी बाबू ही झूमते हुए घर गिराने पहुंच गए? इलाहाबाद का नाम बदलते ही क्या गजब का रामराज आया है। आग लंका में लगानी थी, आग कहीं और लग गई। दरअसल मुसलमान नाम में बहुत ताकत होती है। जब तबीयत ठीक ना हो, बुखार में दवा बेअसर हो जाए, तब 2-4 बार जोर जोर से मुसलमान मुसलमान चिल्लाने से गला भी साफ हो जाता है, पेट का हाजमा भी ठीक हो जाता है, नींद भी कायदे में आती है। लेकिन यहाँ सत्ता के जोश में, ताकत के मदहोश में बुलडोजर ही फेल हो गया। अब सुनिए कि योगी के पौवा छाप अफसरों ने आखिर इस काम को कैसे अंजाम दिया। इस बारे में सबसे पहले हमें ट्विटर से जानकारी मिली। न्यूज चैनल हिंदी खबर के चीफ अतुल अग्रवाल ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि डॉन अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति के धोखे में प्रयागराज के चकिया में जिस मकान पर बुलडोजर चला, वो बांदा के रहने वाले ANI के पत्रकार जफर अहमद का है। 7 जनवरी 2021 को जफर के अब्बा हबीब खान ने इसे अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को किराए पर दिया था। सामने ही उसका मायका है। अतुल अग्रवाल ने आगे कहा कि जफर अहमद ने हमारी फ़ोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि ये उनका ही घर है। इसको बनाने में सभी कायदे कानून का पालन किया गया है। और अतुल अग्रवाल इसके पीछे एक वजह बताते हैं और कहते हैं कि चूंकि अतीक और जफर दोनों के नामों में अहमद लगा है, शायद इसी वजह से धोखा हुआ होगा। पर सवाल है, धोखा और अपराध में फ़र्क होता है। जफर ना होकर अगर उसका नाम अतीक अहमद होता, तो क्या उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद नाम के लोग हैं, उन सबका ताल्लुक डॉन अतीक अहमद से हो जाएगा? क्या अतीक अहमद नाम का कॉपीराइट केवल एक ही शख्स के पास है? ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने भी इस बारे में एक ट्वीट किया और लिखा, प्रयागराज कांड को लेकर बांदा पुलिस ने जिस जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया है, कहा जा रहा है कि वो ANI का पत्रकार है। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि जफर के रिपोर्टर हैं। तथ्यों की प्रामाणिकता और जांच के लिए पुलिस सत्यापन कर रही है। इंडिया टुडे ग्रुप के द लल्लन टॉप ने इस बारे में विस्तार से बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अतीक अहमद के नाम पर जो घर गिराया जा रहा है, इसमें स्पष्ट कर दे कि ये घर अतीक अहमद का नहीं है, ये जफर अहमद का मकान है, जो कि बांदा में ANI के पत्रकार हैं। उन्होंने 2021 में यह मकान खरीदा था। चूंकि उस वक्त अतीक अहमद का मकान गिराया गया था, उनकी पत्नी और बच्चे अपने मायके में रह रहे थे, तो उन लोगों ने जफर अहमद से घर किराए पर लिया था। मकान में जो बिजली पानी का मीटर लगा हुआ है, वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर है, लेकिन मकान जफर अहमद का है। और इस मकान को बेनामी बताकर बिना जफर अहमद को नोटिस दिए गिरा दिया गया। ये जफर अहमद के मेहनत की कमाई से खरीदा गया मकान है, जिसे प्रशासन ने अवैध तरीके से ध्वस्त कर दिया। पर सवाल है कि चलो मान लिया जिस मकान में अतीक की पत्नी किराए पर रह रही थी, उस मकान की मालकिन का नाम भी शाइस्ता परवीन होता, तो क्या तब भी उसका मकान गिरा दिया जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ खुद को देश की अदालतों से ऊपर मानते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जुडिशरी को चैलेंज कर रहे हैं?
क्या योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकला एक एक शब्द ही कानून मान लिया जाएगा? नहीं साहब, ये देश कानून से चलेगा। ये देश किसी हिंदू राष्ट्र या किसी खालिस्तान का नारा लगाने वाले अमृतपाल के हिसाब से नहीं चलेगा। ये देश किसी बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं चलेगा। ये देश मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं चलेगा। इस देश को चलाने के लिए देश का संविधान है, इस देश को चलाने के लिए संसद है और इस देश को चलाने के लिए विधायिका है, कंट्रोल करने के लिए न्यायपालिका है। इलाहाबाद का प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना नोटिस किसी दूसरे के मकान को कैसे गिरा दिया? अगर नोटिस जारी किया है तो किसके नाम पर और कब जारी किया? घर की निशानदेही किसने की? क्या वो नशे में टल्ली होकर मकान गिराने पहुंचा था? स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में रोक टोक क्यों नहीं की? जब दूसरे के घर को गलत तरीके से गिराने का इल्जाम लगा तब प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा है। प्रयागराज कमिश्नरेट ने प्रेस रिलीज में कहा कि वो मामले की जांच करेंगे। जिला पुलिस इस बारे में सामने आ रहे तथ्यों का सत्यापन करेगी। पर सवाल है कि अगर वो मकान बांदा के पत्रकार जफर अहमद खां का है तो फिर पता करने में इतनी देरी क्यों? जब सारे रिकॉर्ड प्रशासन के पास पहले से ही मौजूद हैं तो फिर किस बात की इतनी छानबीन? बिजली का बिल और पानी का बिल, हाउस टैक्स वगैरह बहुत से सबूत सरकार के पास पहले से ही मौजूद हैं। स्थानीय प्रशासन के पास सबूत मौजूद होंगे कि उस मकान को कब और किसने खरीदा। लेकिन तमाम जांच पड़ताल और छानबीन के बाद भी अगर जांच करने की नौबत आ रही है तो फिर मकान गिराने से पहले की जांच को क्या कहा जाएगा? अगर पत्रकार जफर अहमद खां का ताल्लुक किसी तरह से अतीक अहमद से भी जुड़ा होता है तब भी किसी का मकान गिराने के लिए कोई तो कानून होगा, या फिर अतीक के रिश्तेदार, यार दोस्त और किसी भी व्यक्ति का मकान गिरा दिया जाएगा जिसका ताल्लुक अतीक से होगा। मतलब मकान को गिराने के लिए कोई तो नियम और कायदा कानून होगा। अगर अतीक अहमद का कोई मकान कानूनी तौर पर अतीक का है तब भी उसके मकान को गिराने का कोई हक नहीं है। याद रखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इलाहाबाद विकास प्राधिकरण यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना जांच पड़ताल कोई मकान गिराया हो। इसी तरह से बीते साल जावेद पंप के घर बुलडोजर चलाया, लेकिन बाद में पता चला घर जावेदी की बीवी के नाम पर है जिसे उनके पिता ने बेटी को गिफ्ट किया था। तब प्रशासन पर सवाल उठा और आज भी उठ रहा है। अभी हाल ही में कानपुर देहात में 2 मासूम लोगों की इसी बुलडोजर कांड में जान चली गई। माँ बेटी झोपड़ी में जिंदा जलकर मर गई। बुलडोजर के नाम पर इतना आतंक मचाना ठीक नहीं है। किसी भी नागरिक को मार देना और किसी के घर पर बुलडोजर चला देना ही इंसाफ नहीं है। किसी भी नागरिक को मार देना और किसी के घर पर बुलडोजर चला देना ही इंसाफ है तो फिर बंद कर दीजिए अदालतों को, बंद कर दीजिए हाई कोर्ट को और बंद कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जब एक ही इंसान सब कुछ तय कर सकता है तो फिर अदालतों का क्या काम। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।